उत्तराखंड में चौथा दिन है रेस्क्यू का। चमोली में अब तक 32 लोगों की मौत हो गई है, 172 लापता बताए जा रहे हैं। तपोवन टनल में बचाव कार्य जारी है। तपोवन टनल जिसमें सबसे ज्यादा मुश्किल सामने आ रही है। हमने देखा था कि किस तरीके से यह भी कहा जा रहा है कि दूसरा दरवाजा तलाशने की कोशिश वहां पर की जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। चौथा दिन है आज, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। एक वीडियो सामने आया है जो दिल दहला देने वाला है। वीडियो में पानी का कहर साफ तौर पे देखा जा सकता है। पानी का एक ऐसा सैलाब आ रहा है, बांध पर काम करे मजदूरों को अपनी चपेट में ले जाता है, अपनी बहाव के साथ लेके जाता है। एक पल में मजदूरों को मौत की आगोश में ले लेता है। तो ये तस्वीरें दिल दहलाने के लिए काफ़ी है और उस दिन की घटना को बताने के लिए काफ़ी है। ये जो रेड कर्सर हम आपको दिखा रहे हैं, गोल घेरे में जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, दरअसल वहाँ पे मजदूर है। वो मजदूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन पल भर में वो कैसे मौत की आगोश में चले गए उसकी बात की। तो चमोली हादसे में जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, वैसे वैसे लापता लोगों के परिजनों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। लापता लोगों के परिजनों से बात की हमारे संवाददाता रवि मिश्रा ने। तपोवन में एनटीपीसी के टनल की सफाई तो चल रही है, जो मलबा है उसको निकाला जा रहा है, लेकिन परिवार के लोग जिनके घर के कोई भाई है, कोई बेटा है, वो अंदर दब गए हैं, अंदर फंसे हुए हैं, वो यहाँ बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और जैसे जैसे समय बीत रहा है उनकी धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक शख्स हैं। आप कहाँ से आए हैं और कौन किसका इंतजार? हम रहने वाले बेसिकली उत्तराखंड से ही हैं। मेरा छोटा भाई अंदर फंसा हुआ है। मैं हरियाणा से आया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा हरिंदर सिंह है। और आपके भाई का नाम? आलम सिंह। तो वो अंदर ही फंसा हुआ है, अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है। आपके भाई क्या करते थे? मेरा भाई इलेक्ट्रिशियन था, ऋतिक कंपनी में। आपको कैसे सूचना मिली इस दुर्घटना की? जी, इस दुर्घटना के बारे में सूचना कैसे मिली और कब पहुंचे? हमें फेसबुक के माध्यम से मिली, जो स्थानीय लोगों द्वारा दिया गया था। तो हमें सूचना मिली थी 5:45 पे। हम रहते हैं हरियाणा में, वहाँ सूचना मिली। उसके बाद हम लोग तुरंत वहाँ से निकले, यहाँ पहुँचे हैं। तो अभी तक हमारे 4 दिन होने को आ गए हैं, अभी तक तो कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहा है। परिवार के लोग क्या पूछ रहे हैं आपसे फोन करके? परिवार के लोगों का हम फोन ही नहीं उठा रहे हैं। गांव में लोगों का तांता लगा हुआ कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। यहाँ तक कि मम्मी का, हमारी ताई जी का, चाची जी का, खुद उसकी मिसेज का इतना बुरा हाल है कि हमें कब सूचना मिल जाएगी किसी को या तो हार्ट अटैक आ गया, किसी की मृत्यु हो गई है। तो इतने परेशान है हम लोग यहाँ पे। तो देखा अपने परिवारों का बुरा हाल है। और सबसे बड़ी बात है, सबसे मुश्किल चीज है वो यहाँ पर इंतजार करना कि परिवार का जो सदस्य अंदर फंसा है वो कब बाहर आएगा। इस वक्त बहुत मुश्किल समय है, इस वक्त बहुत कठिन समय है। एक तरफ चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ सब्र भी रखना है कि एक एक करके इन तमाम लोगों को निकाला जाए और उनके शवों को परिवार को सौंपा जाए। हमारे सहयोगी रवि मिश्रा की रिपोर्ट आप देख रहे थे, जिन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की थी। अमित भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए, बट मैं रवि का रुख करती हूँ। रवि, आप पिछले कई दिनों से वहां पे हैं और आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जो हम टीवी के जरिए देख पा रहे हैं वो महसूस करने में दिल दहल जा रहा है, क्योंकि अपनों को खोना और उस सैलाब को याद करना वाकई हमें दशकों तक रुलाने वाला है। लेकिन फिलहाल कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाहते नहीं है कि यहाँ रहे। उनके लिए क्या वाकई विकल्प है? देखिए रीमा, कहते हैं कि जब हर तरफ अंधेरा हो तो उम्मीद की एक रोशनी भी उस अंधेरे में आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। उम्मीद ये कि कोई शायद जिंदा हो, किसी की सांसें अभी चल रही हों, कोई ऐसा होगा इस टनल के अंदर जिसको शायद हम जिंदा पाएं। और यही वजह है कि परिवार के लोग, चाहे जितने बचाव दल के लोग हैं, वो यहाँ डटे हुए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। मैं बताऊं कि यहाँ सुबह और रात में तापमान माइनस में चला जाता है, फिर भी इस हालात में वो काम कर रहे हैं। मुश्किल ये है कि टनल के अंदर एक बार में सिर्फ एक जेसीबी मशीन जा सकती है। यही वजह है कि 2 मशीनों को लगाया गया, जो एक अंदर जाती है और एक बाहर आती है। फिलहाल तस्वीरें भी साथ साथ देखिए। ये देखिए दूर जो आप देख रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अभी भी ये जो पानी कभी साफ होता था, कल ये जो पानी बहता था नदी का, दरअसल ये पानी अभी भी मटमैला है। आप समझिए कि ऊपर
कितना गाद है वहाँ से, जहाँ से ये डेब्री आ रही थी वहाँ से अभी भी किस तरह से है कि उत्तराखंड में जो पानी बिल्कुल शीशे जैसा नदी का होता था वो अभी बिल्कुल मटमैला है उसका रंग। तो ये समझा जा सकता है कि ऊपर कितनी बड़ी त्रासदी हुई होगी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 32 लोगों के अभी तक मृत्यु की पुष्टि हुई है, लेकिन 174 लोग अभी भी मिसिंग हैं। कल ऋषि गंगा से 4 शव मेरे सामने ही निकाले गए थे जब मैं वहां पर मौजूद था, जहां तेजी से काम किया गया। अभी लेकिन जो दूसरा टनल है तपोवन का, वहां से अभी कोई भी डेड बॉडी नहीं निकली है। जो 32 शव मिले हैं वो अलग अलग जगहों से मिले हैं, जिसमें ये प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं और कहीं दूर नदियों में भी मिले हैं, दूसरे जिलों में मिले हैं, चमोली में मिले हैं। इस वक्त प्रशासन की प्राथमिकता, बचाव दल की प्राथमिकता यही है कि इस काम को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। स्निफर्स डॉग की मदद ली जा रही है ताकि वो भी इसमें हेल्प कर सकें उन शवों को निकालने में। देखिए स्निफर्स डॉग यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी मदद से भी जो मैनुअली जब डेड बॉडीज को निकालनी होती है तो इनकी मदद ली जाती है। फिलहाल मशीनों से काम चल रहा है। एक दूसरी मशीन जिसे हम दिखाना चाहेंगे मशीनों के अलावा कि जो जब गाद निकलती है अंदर से टनल से, तो एक तीसरी मशीन होती है जो उनको धकेल के आगे भेजती है और ताकि वहां पर समतल बनाया जा सके, ताकि मशीनें आराम से आगे पीछे जा सके। तो ये सारी प्रक्रिया चल रही है, युद्ध स्तर पर यहाँ काम चल रहा है। दूसरी तरफ जो लोग दूसरे राज्यों से, दूसरी जगहों से आए हैं वो इंतजार कर रहे हैं, आंखों में उनके आंसू हैं, लेकिन उम्मीद का दामन थामे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल रवि, हम देख रहे हैं वो तस्वीर, आपकी रिपोर्ट पे हमने देखी। अमित चौधरी जो हमारे सहयोगी है वो भी वहां पर लगातार बने हुए हैं तपोवन से, उनकी से भी बात करेंगे, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन सुरंग से कैसे मलबे को निकाला जा रहा है, पहले हमारे संवाददाता अमित चौधरी की रिपोर्ट देखिए। तपोवन के एनटीपीसी टनल की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं और दिखा रहा हूं कि किस तरीके से यहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार आज चौथे दिन भी जारी है, लेकिन आज बहुत ज्यादा कामयाबी फिलहाल मिली नहीं है। 120 मीटर तक जो गाद है, जो कीचड़ है, जो स्लश है, उसको फिलहाल क्लियर कर दिया गया है, जो परसों ही शाम तक हो गया था। लेकिन उसके बाद भी सिचुएशन सेम इसलिए है क्योंकि जब कीचड़ को वहां से क्लीन किया जाता है तो उसके पीछे जो कीचड़ है वो उसकी जगह ले लेता है। क्योंकि देखिए टनल जो है, ये कई टनल हैं, इसके अंदर टनल के जाल है और सभी के अंदर कीचड़ और मलबा जो है भरा हुआ है। और इस टनल से इनकी कोशिश ये है कि अगर 180 मीटर तक इस टनल को अगर क्लियर कर दिया जाता है तो उम्मीद ये की जा रही है कि इसके अंदर 32 से करीब 37 लोग जो हैं वो अंदर फंसे हुए हैं और किसी तरीके की अगर एयर कैविटी हुई, किसी तरीके का अगर उनके पास एयर स्पेस हुआ तो वो जिंदा होंगे। इसी उम्मीद के साथ एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, आर्मी जो है वो लगातार यहाँ पर डटी हुई है, लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो यहाँ के जो परिवार के लोग हैं, जिनके परिवार के जो सदस्य हैं जो अंदर फंसे हुए हैं, विक्टिम फैमिली जो है वो लगातार ये भी आरोप लगा रही है कि इसका कोई और वे आउट भी तलाशना चाहिए। सिर्फ यहीं से पूरी की पूरी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहीं से चल रहा है, बल्कि टनल को कहीं और से भी ड्रिल किया जा सकता है। या फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, इसके पीछे ये जो आप एनटीपीसी का जो डैम देख रहे हैं, इसके दूसरी तरफ यहीं से यहाँ पे 4 टनल है, 4 गेट हैं उसके, लेकिन उस पर जो है उस पर मलबा जो है वो करीब 30 से 40 मीटर जो मलबा है वो वहाँ पर है। ऐसे में उस मलबा को हटाने की कोशिश आर्मी ने जरूर की, लेकिन वहां पर उनको कामयाबी नहीं मिली। आप ये देख सकते हैं कि दूसरी मशीन जो है उसको लाया जा रहा है, क्योंकि देखिए एक के बाद एक मशीन बहुत देर तक रहती है तो गर्म हो जाती है और अंदर सिर्फ एक ही मशीन जा सकती है। इतना स्पेस नहीं है कि वहां पर अंदर 2 मशीन जाए। यही वजह है कि दिक्कत हो रही है, यही वजह है कि काम जो है बहुत स्लो चल रहा है। 32 बॉडीज जो है वो फिलहाल निकाल ली गई है, लेकिन अभी भी करीब 170 लोगों की जो तलाश है वो जारी है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे उनके परिवार के लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को उम्मीद थी कि उनके परिजन जिंदा बाहर आएंगे, कहीं ना कहीं वो अब परेशान हो रहे हैं। और अमित चौधरी सीधे तपोवन से हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास जाना चाहेंगे। अमित, आप ही की रिपोर्ट हम अभी देख रहे थे कि किस तरीके से तपोवन टनल जो है वो सबसे ज्यादा वहां पर मुश्किल हालात हो चुके हैं। वहां से जिस तरीके से आप दिखा रहे थे कि सफाई जो कीचड़ है उसको निकालने में भी मुश्किल हो रही है, ऐसे में दूसरा रास्ता बनाने की भी कोशिश की जा रही है लगातार। अमित, तस्वीरें दिखाइए वहां से कि किस तरीके से वहां पर मुश्किल हालात है और बेहद खस्ता हाल उस जगह के अभी दिखाई दे रहे हैं।
शिखा, भी आप लोगों ने देखा किस तरीके से जो टनल है वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दूसरी तरफ मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं कि यहां पर एक जिप लाइन जो ब्रिज था वो बह गया था इस सैलाब में, और फिलहाल वो जिप लाइन ब्रिज जो है उसको बनाने का काम यहाँ पर शुरू हो गया है। और ये ज़रूरी इसलिए है कि दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो पूरा का पूरा जो पहाड़ के दूसरी तरफ जो ये गांव दिख रहा है, इस गांव से जो है संपर्क टूट गया है, संपर्क कट गया है। क्योंकि देखिए, एक ये जिप लाइन थी यहाँ पर, और जो ये एनटीपीसी का जो ये डैम है, इसके दूसरी तरफ एक और इसी तरीके का जिप ब्रिज था, वो भी बह गया। अब इन लोगों से जो है पूरा का पूरा कांटेक्ट जो है वो नहीं हो पा रहा है, खाने का सामान नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि दो ब्रिज थे, दोनों ही टूट गए हैं। तो फटाफट इनकी कोशिश है कि इस ब्रिज को बनाया जाए ताकि इन लोगों से कांटेक्ट किया जाए। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जो स्निफर्स डॉग है उनको यहाँ पर तैयार रखा गया है। बार बार इनको अंदर भेजा जाता है ताकि ये अंदर जा कर के स्मेल कर सके कि क्या आसपास कोई बॉडी है या नहीं। लेकिन अंदर मलबा इतना ज़्यादा है कि इनको भी दिक्कत हो रही है। यही वजह है कि बहुत ज़्यादा स्निफर डॉग से भी फिलहाल मदद नहीं ले रहे रवि हैं। और अमित, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। आप दोनों के जरिए वहां की स्थिति से हम वाकिफ हो रहे हैं कि आज 4 दिन बाद क्या स्थिति है। हालांकि हमें गर्व है हमारे जवानों पे, हमारी तमाम टीमों पे जो युद्ध स्तर पे इस रेस्क्यू को जारी किए हुए हैं, और उनकी बदौलत ही कुछ लोगों की अगर जान बच पा रही है, वो मलबे से भी जिंदा निकल पा रहे, तो ये सब कुछ हो पा रहा है उन्हीं की वजह से। फिलहाल शुक्रिया